बैसाखे धन धान्यानि। यदि आप वैशाख माह में घर बनाने की सोच रहे हैं तो बहुत उत्तम सोच है आपकी। वैशाख माह में घर बनाने से, घर की नींव पूजने से, गृह आरंभ करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, जब भी आप भूमि पूजन करते हैं तो भूशयन का विचार भी कर लेना चाहिए। और भूशयन का विचार कैसे किया जाता है ये भी सौर संक्रांति पर ही निर्भर करता है। भूमि पूजन में सौर माह का विशेष रूप से विचार किया जाता है। इसमें चंद्रमास का विचार अविचारणीय होता है। तो भूमि पूजन आप जब भी कर रहे हैं सौर माह के अनुसार ही करिएगा। यहाँ पर अप्रैल की हम बात करें तो अप्रैल में आपको 4 तारीखें भूमि पूजन की प्राप्त हो जाती है। इन 4 तारीखों में आप भूमि प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं भूमि पूजन के शुभ मुहूर्तों की। मार्च अप्रैल वर्ष 2025 के भीतर कौन कौन सी तारीखें आपको प्राप्त होने वाली हैं। यदि आप इन 2 महीनों में भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो कौन सा महीना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और कौन सी बातों का विचार आपको करना चाहिए। इसके साथ ही समय भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। हालांकि ये हमारे क्षेत्र का समय है। सूर्योदय का समय अनुसार आपका समय आगे पीछे हो सकता है, कुछ मिनट आगे पीछे होता है। और यदि आप किसी दूसरे देश में हैं तो निश्चित रूप से वहां तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। तो ये सिर्फ हमारे क्षेत्र के अनुसार समय रहेगा। व्यक्तिगत रूप से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर व्यक्तिगत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं भूमि पूजन की। प्रिय दर्शकों, भूमि पूजन में कौन कौन सी बातों का विचार करना चाहिए, विस्तृत वीडियो बनाया हमने भूमि पूजन वर्ष 2025। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको मार्च और अप्रैल से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ। और सबसे पहले बात, प्रिय दर्शकों, जब भी हम भूमि पूजन करते हैं तो भूमि पूजन में सौर माह का ही विचार किया जाता है। 2 प्रकार के महीने चलते हैं। संक्रांति से जो महीना चलता है वो सौर मास कहलाता है, यानी सूर्य का महीना। और पूर्णिमा से पूर्णिमा जो महीना कहलाता है वो चंद्रमास का महीना होता है। तो आपको भूमि पूजन में जो है सौर माह का ही विचार करना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य कौन सी राशि में संचरण कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें भूमि पूजन की दिशा भी प्राप्त होती है। और यहाँ पर हम मार्च और अप्रैल की बात कर रहे हैं तो 13 मार्च तक का जो समय रहेगा हमारे पास, हिंदी महीने अनुसार सौर माह के अनुसार सूर्यदेव कुंभ राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे और 13 मार्च तक फाल्गुन का महीना होगा। वहीं 13 मार्च के बाद 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक का जो समय होगा वो चैत्र मास होगा। चैत्र मास में तो भूमि पूजन नहीं होता है। चैत्र माह जिसको हम खर महीना कहते हैं, खर मास, तो खर महीने में तो भूमि पूजन नहीं होता है। उसके बाद फिर 14 अप्रैल से सौर माह के अनुसार बैसाख माह प्राप्त होगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप मार्च में जिस तिथि में, क्योंकि मार्च में से एक ही तिथि है, तो आपको भूमि का पूजन जो है वो वायव्य कोण से करना चाहिए। वायव्य कोण में ही भूमि पूजन करना चाहिए। जबकि अप्रैल के माह में नैऋत्य कोण से ही भूमि पूजन करिएगा, क्योंकि जहां पर वास्तु पुरुष का कोई अंश, कोई अवयव ना हो, उसी दिशा में भूमि पूजन करना चाहिए। तो जब सूर्यदेव कुंभ राशि के अंतर्गत होंगे तब आपको भूमि पूजन वायव्य कोण से करना है। जब सूर्य मीन राशि में जाएंगे वो महीना खर मास होगा, उसमें कोई पूजन नहीं होता। जब सूर्य मेष राशि में संचरण करेंगे तो आपको नैऋत्य कोण से ही भूमि पूजन प्रारंभ करना है। और दूसरी बात, भूमि पूजन में बहुत कुछ नींव में सामग्री रखते हैं। तांबे के कलश में बहुत सारी सामग्रियां रखते हैं। कुछ लोग कछुआ भी रखते हैं, मछली का जोड़ा भी रखते हैं। और वैसे जो मुख्य रूप से सामग्री है वह सर्प का जोड़ा। सर्प का जोड़ा तो रखते ही रखते हैं, हर जगह रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु का जो स्वरूप है वही सर्प का जोड़ा है। तो सर्प का जोड़ा सभी रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कलश में सर्प रखेंगे तो सर्प का मुख भी आपको पश्चिम दिशा की ओर रखना है। चाहे आप मार्च में भूमि पूजन कर रहे हैं या आप अप्रैल के अंतर्गत भूमि पूजन कर रहे हैं। मार्च में भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो वायव्य कोण में आप भूमि पूजन स्टार्ट करेंगे और अप्रैल में पूजन करेंगे तो नैऋत्य कोण में आपको भूमि पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही भूशयन का भी विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जब भी सौर संक्रांति से, यानी संक्रांति के दिन से 5, 7, 9, 15, 21 और 24वां दिन या प्रविष्टा कहते हैं इनको, सौर संक्रांति की जो प्रविष्टा होती है, इन प्रविष्टाओं में भूशयन होता है। जब भी भूशयन हो तो सुषुप्त भूमि का पूजन नहीं करना चाहिए।
इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम आगे आपको तारीखें बताने वाले हैं, ये बात आपको यहीं पर बताते चले। प्रिय दर्शकों, ये जितनी भी तारीखें यहाँ पर बताई जाएंगी हर राशि के लिए शुभ नहीं होंगी, हर राशि के लिए अशुभ भी नहीं होंगी, तो इसके लिए आपको व्यक्तिगत जानकारी लेनी होगी। सबसे पहले मार्च की बात कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च में सिर्फ एक ही तारीख होगी, वो है 6 मार्च 2025 की। बृहस्पतिवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र, प्रातःकाल 10:52 तक आप भूमि पूजन कर सकते हैं, उसके उपरांत भूमि पूजन नहीं करेंगे। 7 मार्च से होलाष्टक रहेगा। 7 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ होगा, तो होलाष्टक में कई क्षेत्रों में भूमि पूजन नहीं किया जाता है और मुहूर्तों का भी अभाव है। वहीं 13 मार्च से 13 अप्रैल के मध्य फिर खरमास आ जाएगा, चैत्र मास आ जाएगा। चैत्र मास में भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसका अगला महीना है यानी बैसाख माह, अप्रैल माह, वो बहुत ही सर्वोत्तम महीना होता है। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं ने कहा कि अप्रैल में यानी बैसाख में यदि आप भूमि पूजन कर रहे हैं तो बैसाखे धन धान्यानि, बैसाख माह में यदि आप भूमि पूजन करते हैं तो घर में बरकत बनी रहती है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो बैसाख माह सर्वोत्तम माह कहा गया है भूमि पूजन के लिए। बैसाख माह के अंतर्गत, क्योंकि 14 अप्रैल से 14 मई पर्यंत रहेगा बैसाख माह, और यहाँ अप्रैल की हम कुछ तारीखें आपको बताएंगे, मई और जून का मुहूर्त आपको आगे बता दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, अप्रैल के माह में जो तारीखें आपको प्राप्त होंगी, 14 अप्रैल 2025 दिन रहेगा सोमवार, नक्षत्र होगा स्वाति, प्रातःकाल 9:54 के बाद आप भूमि पूजन करिएगा। इस दिन संक्रांति काल भी रहेगा, तो सूर्य ग्रह से संबंधित कुछ सामग्रियों का दान करना उचित रहेगा। इसके साथ आगे जो तारीख है, वहीं आगे जो तारीख होगी 24 अप्रैल 2025 दिन रहेगा बृहस्पतिवार, सतभिषा नक्षत्र 10:49 तक आप भूमि पूजन कर सकते हैं। 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार का दिन रहेगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, 8:54 से लेकर के 11:45 तक आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और बुधवार का दिन 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया का दिन है, तो इस दिन भूमि पूजन आप कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र रहेगा, 12:02 तक आप भूमि पूजन कर सकते हैं। जिन भी जातकों को मुहूर्तों का अभाव रहता है या समय का अभाव रहता है, भूमि पूजन कर सकते हैं, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये मार्च और अप्रैल के मुहूर्त है। मई और जून के मुहूर्त आपको आगे बता दिए जाएंगे। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के